हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज के इस छोटे से सेशन में। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल देख रखा होगा कि सरकारी नौकरी की तैयारी और नींद सबसे बड़ी समस्या। तो पढ़ाई करते वक्त जो हमें इतनी ज्यादा नींद आती है, ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि इस नींद से हम छुटकारा पाए। परेशान मत होइए, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला कि जैसे मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा था, टीचर कह रहा था बच्चों से कि ज्यादा नींद आए तो हरे मिर्च लो 3-4 और खा लो। ऐसे मैंने देखा कि लोग ये भी कहते हैं कि अपने माँ बाप का चेहरा याद कर लो और तुम्हारे जो सपने हैं वो तुम्हारे कह सकते हो, पता नहीं क्या क्या डायलॉग बाजी होती है। वो सारी चीजें भी भैया अपनी जगह सही है ना। वो सारी चीजें अपनी जगह सही है, मैं इनको गलत नहीं ठहरा रहा कि तुम्हारे सपने तुम्हारे लक्ष्य से क्या बड़े हैं, ऐसे करके लाइनें बोली जाती हैं। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कुछ साइंटिफिक रिसर्च की, कुछ जेन्युइन वजहों की जिनसे आपको नींद नहीं आएगी और आप इस नींद से थोड़ा सा छुटकारा पा सकते हो। साइंटिफिक बात मैं करने आया हूं। सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना यार, हम इंसान हैं, मशीन तो है नहीं। मशीन को भी बहुत ज्यादा देर तक काम कराओ तो वो हीट होके आजकल बंद हो जा रही है। वैसे ही हम इंसान हैं, हमारी भी काम करने की एक क्षमता है, हमारी भी एक मतलब कह सकते हो माइंड की एक कुछ लिमिटेशंस है। अब होता क्या है कि कभी कभी हम अपने शरीर से जरूरत से ज्यादा काम ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी थक जाती है और थकान की वजह से नींद आ जाती है। लेकिन सर पढ़ना तो पड़ेगा ही, 10-10 12-12 घंटे हम पढ़ रहे हैं और पढ़ाई करते वक्त भी माइंड क्या होगा, थकेगा, और थकेगा तो कहेगा चल भाई सो ले, नींद आ जाएगी। तो सबसे पहले तो सबसे जरूरी चीज ये है कि एक ह्यूमन बॉडी को एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त है। कम से कम आप 6 से 7 घंटे सोइए सही से। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो 6 से 7 घंटे नहीं सोते हैं, 4 ही 5 घंटे सोते हैं और फिर भी एकदम बढ़िया तरीके से फिट रहते हैं। तो वो हमारे ह्यूमन बॉडी की एक फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारी ह्यूमन बॉडी का एक बड़ा बढ़िया नेचर है। और वो नेचर पता है क्या है, हम जैसे चाहेंगे वैसे माहौल में अपनी बॉडी को ढाल लेंगे। आपने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे हैं जो 4 घंटे भी सोते हैं उसके बाद भी फिट रहते हैं, उसके बाद भी उनको नींद नहीं आती। उसमें से एक सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल इस समय आपके सामने बैठा हुआ है, जिसको आप देख रहे हो। मैं बहुत ज्यादा 4 से 5 घंटे सोता हूँ, पूरे दिन एक्टिव रहता हूँ, इतनी सारी क्लासेस पढ़ाता हूँ, काम करता हूँ, कंटेंट तैयार करवाता हूँ, पीडीएफ बनवाता हूँ। तो ये एक बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उसको किस माहौल में ढाल के चल रहे हो। अब बात आती है कि सर ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके कुछ ऐसा किया जा सके कि यार नींद ना आए। देखो यार, आपने कभी एक बात नोटिस की, एक मैं रियल एग्जांपल देता हूं। कई बार मान लो आप ऐसे लेटे हुए हो और आपको झपकी आ रही है, आपको नींद आ रही है, नींद आ रही है, और अचानक से आपका फोन बज जाए, अचानक से आपका फोन बज जाए। जैसे आप फोन उठाओगे, हेलो, हाँ रमेश बताओ भाई। अच्छा 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 अच्छा, वहां चलना है, ठीक है फिर तैयार होके आते हैं। नींद गायब, नींद गायब। पता है क्यों गायब हुई? क्योंकि जब नींद आ रही थी तो आपका जो माइंड था वो आपसे कह रहा था चल बेटा सो जा सो जा सो जा। लेकिन जैसे ही फोन की रिंग बजी, अब आपने अपनी बॉडी को रिएक्टिवेट कर लिया है। अब आपका माइंड आपसे कह रहा है चल भाई उठ, तैयार हो ले, रमेश ने बुलाया है, घूमने जाएंगे। आपको नींद आ रही है, आपको लग रहा है कि यार सो जाना चाहिए, आंखें बंद हुई जा रही हैं। अचानक से आप अपनी पूरी बॉडी को क्या करिए, एकदम तेजी से ऐसे ऐसे झटक दीजिए। और जब तेजी से ऐसे ऐसे झटक दोगे तो आपको लगेगा अरे मैं तो नॉर्मल बैठा हुआ हूं, इतने सारे लोगों के बीच बैठा हुआ हूं और मैं चेयर पे बैठ के सो रहा हूं। तो क्या नींद भाग जाती है? हाँ सर भाग तो जाती है। सर यही वो साइंटिफिक रीजन है जो आप बताने वाले हो? नहीं भैया, बात को सुनो तो, छोटा वीडियो है बट इंफॉर्मेटिव है। सबसे पहला, आपने आजकल एक नया टर्म सुना होगा, पावर नैप। पावर नैप क्या है? पावर नैप एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी बॉडी को विद इन 5 to 10 मिनट रीएक्टिवेट और रिफ्रेश करने का काम करती है। लेकिन पावर नैप कभी भी हमें अपने बेड पर लेट के बिस्तर पे नहीं लेना चाहिए। पावर नैप कहता है कि जब आपका शरीर काम कर करके थका हुआ फील करे, आपका माइंड आपको इंस्ट्रक्ट करे कि चल बेटा सो जा, तो आप जहां पे बैठे हुए हो स्टैंडिंग पोजीशन पे ही अपनी आंखें बंद कर लीजिए और 10 मिनट का एक नैप ले लीजिए। मैं सो रहा हूं, और 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आप अपने आप को पहले से काफी ज्यादा
फ्रेश फ्रेश पाओगे, बहुत ज्यादा फ्रेश पाओगे। लेकिन अगर यही पावर नैप आपने बेड पे लेट के ले लिया कि अरे यार थका फील कर रहे हैं और थोड़ी देर लेट ही जाते हैं, तो फिर आपकी आंखें 2 घंटे बाद खुलेंगी। तो पावर नैप लेना सीखिए, 10-10 5-5 मिनट की नींद लेना सीखिए, क्योंकि अगर आपको बहुत भयंकर नींद आ रही है तो फिर आप एक काम कर सकते हो, 10 मिनट का ब्रेक लेके चेयर पे बैठे बैठे ही हमने क्या किया, रेस्ट कर लिया। और ये करके देखिएगा, आपके साथ हुआ भी होगा कि कभी कभी 10 से 15 मिनट की नींद भी आपको बहुत ज्यादा फ्रेश फील करा देती है। आपको लगता है वाओ, मैं तो एकदम से रिएक्टिवेट हो गया, जैसे लगता है बॉडी बूस्टअप हो चुकी है, आप रिचार्ज हो चुके हो। ऐसा महसूस होता है? हाँ जी, बिल्कुल महसूस होता है। तो एक टेक्निक पावर नैप लेने वाली। दूसरी टेक्निक, हमें पर डे जो भी हमारी रूटीन है, चाहे हम कोई काम करते हो या फिर हम पढ़ाई करते हो, हमें अपनी बॉडी के जो कह सकते हो हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है ना, वो बदलते रहना है दोस्तों। कभी भी सेम पोजीशन पे कोई काम नहीं करना चाहिए कि आप चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो 6-6 घंटे लगातार चेयर पे ही बैठ के पढ़ रहे हो। बॉडी को क्या कर रही है, बॉडी को मूवमेंट कराते रहिए। माइंड को ये फील हो कि नहीं यार इसकी बॉडी काम कर रही है। जैसे माइंड पाएगा कि आप रेस्ट पोजीशन पे हो, कहेगा चल बेटा सो जा। अब बॉडी को मूवमेंट कराने का तरीका क्या है, सुना होगा आपने कई लोगों से। 2 घंटे वो चेयर पे बैठ के पढ़ रहे थे, 2 घंटे बाद उन्होंने अपने नोट्स उठाए और रूम में 4 कदम टहलना स्टार्ट कर दिया। रूम पे उन्होंने क्या किया, 4 कदम टहलना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर टहल लिए फिर बैठ गए। फिर उन्होंने क्या किया, टेक लगा लिया चेयर में आराम से और ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। बॉडी आपकी मूवमेंट कर रही है, हिल रहे हैं। उनका पैर हिल रहा है, कोई अपना पैर हिला रहा है। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, बॉडी को मूवमेंट देते रहो, जिससे माइंड को ये ना फील हो कि आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन पे है। जब आपकी बॉडी मूवमेंट करती रहेगी तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपरली आपका होता रहेगा, और ब्लड अगर सर्कुलेट होता रहेगा तो माइंड को लगेगा हाँ यार इंसान जो है वो एक्टिवेट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, खाना कभी भी बहुत ज्यादा मत खाइए। खाना इतना खाइए, मैं खासकर उन लोगों की बात कर रहा हूं जो पढ़ने वाले एस्पिरेंट हैं। खाना आपको इतना खाना है कि आपका पेट भर जाए, आप भूखे ना रहो, लेकिन वो अति ना हो जाए कि लगता नहीं है खा के उठते हैं तो आज यार ज्यादा खा लिया, पेट फूल के यूं निकल आया, लगता है अरे यार आज तो ज्यादा खा लिया, यहां गले तक भरा हुआ है, खट्टी डकारे आ रही। नहीं, लिमिटेड खाना खाइए। एक डाइट फिक्स करिए कि डेली मुझे 4 रोटी चावल सब्जी जो भी है वो खाना है, तो बस उतना ही फिक्स रखिए। जरूरत से ज्यादा खाना खाओगे, पेट में ज्यादा खाना पहुंचेगा, भैया आएगा आलस आएगा। और अगर आलस आया तो फिर माइंड कहेगा चल बेटा लेट जा और सो जा। तो तीसरी जो बात है, पावर नैप तो आपको लेना ही लेना है। दूसरी बात, कभी भी आपको क्या करना है, बॉडी को रेस्ट पोजीशन पे नहीं रखना है, मूवमेंट करते रहिए। तीसरी बात, खाना ज्यादा मत खाइए। ये सब साइंटिफिक रिसर्च में आपको बता रहा हूं। चौथी बात, कभी भी लेट के, वो चाहे पेट के बल या सीधा लेट के, पढ़ाई मत करिए। कभी भी अगर आपको पढ़ना है तो हमेशा बैठ के या स्टैंडिंग मोड में पढ़िए, टहलते हुए पढ़िए, चेयर पे बैठ के पढ़िए, टेबल का इस्तेमाल करिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं हम लेट के पढ़ाई करेंगे, तब तो यार वाकई में नींद आएगी। लेट के कभी भी पढ़ाई मत करिए, लेट के पढ़ना नहीं चाहिए। लेटने से आपको और ज्यादा नींद आएगी। बाकी नींद एक कॉमन समस्या है जो सबको आती है, लेकिन इन कॉमन समस्याओं से बचने के वो तरीके नहीं है कि मेडिकल स्टोर पे जाके कोई दवा खरीद लिया कि नींद ना आए, यूट्यूब पर सर्च करके किसी मास्टर ने कह दिया नींद आने लगे तो एक मिर्चा चबा लो, कड़ू लग जाएगा तो तुम्हारी नींद भाग जाएगी। ये सब बेहुदा हरकतें मत करिएगा, ठीक है। जो साइंटिफिक रीजंस हैं वो मैंने आपको बताए, इनके साथ चलेंगे तो कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी। और आखिरी बात, वो बात भी अपनी जगह सही है कि आप ये पढ़ाई कर क्यों रहे हो। अंत में बस ये सोच लेना, आप ये जो मेहनत कर रहे हो, आप ये जो पढ़ाई कर रहे हो, ये पढ़ाई आप कर क्यों रहे हो, अंत में ये सोच लेना। ये कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आपको थोड़ा सा राहत मिल सकती है। बाकी दोस्तों, इधर उधर की कोई हरकत मत करना, किसी दवा के चक्कर में मत पड़ना। बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, मेहनत करोगे बॉडी थकेगी तो नींद आएगी ही आएगी। बचने के कुछ तरीके मैंने आपको बताए, इस्तेमाल करिए, और अगर कारगर लगते हैं तो कमेंट करके बताइए कैसे लगी ये छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो शेयर करिएगा मैक्सिमम लोगों के साथ, एक बढ़िया सा लाइक ठोक के जाइएगा और 2 शब्द प्यार से कमेंट करके जाइएगा। जय हिंद आप सभी को।